मैं बहुत दिनों के बाद फिर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक विशेष पैकेज कहिए या विशेष खास संवाद को लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। आपने देखा होगा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाली महाकुंभ का अब अंतिम जो 2-3 दिन चलने वाली प्रयागराज संगम का जो महामेला था, महाकुंभ था, इसे था ही कहा जा सकता है क्योंकि ये 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी अनुभव, इससे जुड़ी लाभ हानि, इसमें जुड़े लोगों की आस्था, इसमें कैसी रही व्यवस्था, क्या इसमें सरकार की नाकामयाबी कहा जाए या सरकार का कामयाबी कहा जाए, इसमें जो जल के बारे में, गंगा जल के बारे में, शुद्धता के बारे में केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो, राज्य सरकार की रिपोर्ट हो, बड़े बड़े नेताओं की विचार हो, ये सब बातों पे मैं आज खास करके विशेष रूप से आप लोगों के साथ अपनी विचार, लोगों का विचार, लोगों की भावना, लोगों की कथनी, लोगों की करनी, सभी विषयों पर मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल A. पर आप निश्चित रूप से ये सारा वीडियो देखने के बाद, वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद ही आपको महाकुंभ से जुड़ी हर एक पहलू पर आप लोगों को सभी चीजों से अवगत हो पाइएगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं, जो 13 तारीख से महाकुंभ का आगाज हुआ, उसमें शुरू के समय में लोगों की संख्या ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा है। आप लोगों को याद भी होगा मौनी अमावस्या के दिन, उससे पहले भी 2 शाही स्नान हुआ, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन बहुत बड़ी हादसा हुई। क्यों हुई, इसके बारे में भी अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अधिक संख्या का होना, विरोधियों का कहना है कि सरकार की विफलता है, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कुछ उपद्रवियों का चाल है। लेकिन मुझे उस पर नहीं जाना है। मुझे खास करके आज महाकुंभ से जुड़ी सबसे बड़ी बातें, बहस इस बात की है कि क्या ये कुंभ हम सनातनियों के लिए अच्छा रहा, ये आस्था सनातनियों के लिए अच्छा माना जाएगा या नहीं। इसके 2 पहलू हैं, इसके 3 पहलू कहा जा सकता है। हर किसी चीज का 1, 2, 3 पहलू जरूर होता है। आज मैं आपको प्रथम पहलू ये है कि एक पक्ष होता है सरकार, जो इस आयोजन को इतनी बड़ी पैमाने पर प्रचार किया, जिससे विश्व स्तर तक इस महाकुंभ का प्रचार प्रसार हुआ और प्रथम दिन से ही भारी संख्या में भक्त श्रद्धालु वहां पहुंचे। आप जानते हैं कि
भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के कोने कोने से धर्मात्मा, महात्मा, साधु संत, नागा, साध्वी, जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग आए और इस पर्व को, इस महापर्व को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों में करने की कोशिश किए। हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जहां सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहां विरोधी, मुझे सरकार और विरोधी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक अर्थ में ये कहना चाहता हूं, जिसने इसका आयोजन किया, जिन्होंने, वो तो अपना ताल ठोक रहे हैं कि अरे मेरा आयोजन बहुत सफल रहा। लेकिन वही जिसे हम विरोधी कहते हैं, विरोधी पार्टी कहते हैं, विरोधी पार्टी के सदस्य कहते हैं, नेता कहते हैं, मैं वो नहीं कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि वही मायावती जी ने कुछ और कहा, अखिलेश यादव जी ने कुछ और कहा, लालू जी ने कुछ और कहा, ममता बनर्जी ने यहां तक कि मृत कुंभ घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब एक ही है कि एक तरफ सरकार इसकी बड़ाई कर रही है, दूसरी तरफ विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। खास करके विरोधियों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा बनी हुई है कि वहां का गंगा जल प्रदूषित था। एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई, उसमें भी कुछ कहा गया कि वहां का गंगा जल प्रदूषित हो चुका है। वहां की, खास करके उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आई, वो उसे सही ठहराया। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो जनता जाने, लेकिन मैं जितने भी लोगों से जानने की कोशिश किया, मैं सरकार की बात को एक तरफ रखता हूं, जनता की, विरोधियों की बात एक तरफ रखता हूं, बीच में जनता की बात को रखता हूं, तो मैंने पाया कि जनता इस महाकुंभ को देखने के लिए, इसमें स्नान करने के लिए जो अपना प्रदर्शन किया है, अपना भागीदारी दिया है, वो काबिले तारीफ है। इतनी कष्ट, इतनी दिक्कतें, इतने आफाधाफी, आपने सुना होगा महाकुंभ की तो घटना आप लोगों को मालूम है 29 तारीख की, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की घटना आपको मालूम होगी कि लोग इतने उताहुल हैं जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, वो अपना जीवन भी दांव पर ले लिए। लेकिन उसके बाद भी अब 2 दिन बचे हैं, लास्ट स्नान शिवरात्रि के दिन होना है और भीड़ कमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने जितने भी भक्त से, दर्शन करने वाले से, वहां जाकर आने वालों से जब पूछा कि आपको कैसा लगा, क्या आप उस प्रदूषित गंगा जल उसे मानते हैं कि उसे स्वच्छ मानते हैं, क्या आपको कष्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको, आप क्या कहना चाहते हैं, तो एक ही जवाब मिला कि दिक्कत तो है, लेकिन जहां दिक्कत है, जहां चाह है, वहां राह है। अगर मैंने ठान लिया है, मुझे जानना है, मुझे दर्शन करना है, तो मैंने गया, मैंने कष्ट उठाया और मैं वहां स्नान करके अपने आप को गौरवान्वित हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया है, उसमें मुझे भी स्नान करने का अवसर मिला। जहां तक भक्तों ने कहा कि नहीं, मुझे वहां का गंगा जल, यमुना का जल,
कहीं से भी प्रदूषित नहीं पता चला। मैंने स्नान किया, मुझे स्वच्छ जल मिला और मैंने उसका पान भी किया। मैं उन्हें उस जल को घर तक भी लाया और मैंने लोगों में भी वितरण किया और मेरे पास मैंने सुरक्षित रखा भी हुआ है। कहने का मतलब सरकार जो भी बोले, विपक्ष जो भी बोले, लेकिन अगर जनता उसे सराह रही है तो हमें उस बात को मानना पड़ेगा। और खास करके मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूं। मुझे भी 28 जनवरी को कुंभ स्नान करने के लिए जाने का एकाएक प्लान बना और मैं ट्रेन से सफर किया। ट्रेन की सफर कैसी रही वो मैंने आपको पहला वीडियो में भेजा था। मैंने बताया था कि मैं आपको पूरा वीडियो बना के भेजूंगा, लेकिन मैं वीडियो अभी नहीं दिखाने जा रहा हूं। मैं अपनी बातों को ही आप लोगों के साथ रखना चाह रहा हूं कि मुझे बहुत ही सुंदर ढंग से 28 तारीख को दिन में संगम घाट पे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं अपने दोनों पुत्र और 2 साला प्लस मेरे एक ग्रामीण थे उनके साथ मौनी बाबा के खालसा में गया। रात में वहां बहुत सुंदर व्यवस्था था। मैं उनसे अभिभूत हूं कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं की हुई थी भक्तों के लिए। और दूसरा दिन जो मौनी अमावस्या था, उस दिन 3:30 बजे रात में हम लोगों ने दर्शन के लिए स्नान करने के लिए निकला। बहुत नागा साधुओं से भी मुलाकात हुई, लेकिन आगे जाके हम लोग फंस गए। किसी तरह से 5:30 बजे वहां स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान पूरे परिवार के साथ, बहुत आनंद क्षण। परंतु उसके बाद वापसी में मुझे रास्ता निकलने का नहीं मिला और जहां अंतिम पड़ाव निकलने का था, किसी तरह से उस भीड़ से निकलते हुए अंतिम पड़ाव में हम लोग भी फंस चुके थे। निकलना मुश्किल था, जान बचना मुश्किल था। भगवान की कृपा रही कि हम लोग सुरक्षित वहां से निकले और मैंने जो देखा उसके बारे में मैं कुछ कहने लायक नहीं, क्योंकि मैं द्रवित हो चुका था उस समय। मेरे एक बच्चे, शाला और गांव के लोग, हम एक दूसरे से तत्काल कुछ क्षण के लिए अलग हो चुके थे। ये लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने जो वो क्षण देखा वो आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकता। लेकिन कहा भी गया है, कुछ अच्छी चीज पाने के लिए, महत्वपूर्ण चीज पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती है, उसको भी झेलना पड़ता है। वो सब झेलना पड़ा। फिर आने में जो 11 घंटा 10 घंटा की दूरी, चाहे वो बस की हो चाहे वो ट्रेन की हो, थी, उसे पूरा करने में, यानी घर तक पहुंचने में मुझे 80 घंटे का टाइम लगा। इस बीच में मुझे बहुत ही दुख में क्षण से गुजरना पड़ा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि बस धीरे धीरे चलती थी। आगे बसें, पीछे बसें, लोगों की भीड़ें, पैदल लोग कुंभ से निकल चुके थे अपने अपने गंतव्य, जिसका कुंभ स्थान प्रयागराज से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी थी। उसे बस नहीं मिलने के कारण वो लोग पैदल चल रहे थे और हम लोग कभी बस में बैठते थे, कभी बाहर में बैठते थे। दूसरा दिन बस शाम के 7 बज रहे होंगे, एकाएक आगे का बस तेजी से आगे बढ़ती है, पीछे से भी ये बस चलता है और बस आपस में एक दूसरे से टकरा जाता है। हम लोग द्रवित हो उठते हैं, झल्ला जाते हैं कि ये क्या हो गया। पता चलता है कि बस अब खराब हो गई है, ठोकर लग गई, उसकी लाइटें और सब
बिगड़ चुका है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, अब ये गाड़ी नहीं जाएगी। हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन उसी क्षण भगवान की कृपा देखिए कि ड्राइवर एक लाइट किसी तरह से उसको ठीक करता है और वो कहता है कि चलिए आगे तक जाते हैं, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को दूसरे गाड़ी में बिठा देंगे। हम लोग फिर आगे आते हैं और दूसरा दिन फिर एक कार से ठोकर लगती है। हम लोग कितना बचते हैं, कितना भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं किसी तरह अपने संबंधियों के साथ, अपने बच्चों के साथ गोरखपुर पहुंचता हूँ। गोरखपुर से फिर घर आता हूँ और घर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था जो इतना बड़ा आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने उसके बाद देखा है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव से 25-50 लोग नहीं गए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ने जो इस तरह से इस महाकुंभ को सराहा है, लोकप्रियता दी है, इसका मैं भी कायल हूं। और मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा कि इस तरह के आयोजन जहां कहीं भी हो, निश्चित रूप से अपने साथी, सहभागी, समाज के लोग के साथ निश्चित रूप से वहां पहुंचे और दर्शन करें, लाभ उठाएं। क्योंकि धर्म प्रथम है, धर्म कर्म साथ साथ होना चाहिए। जब धर्म कर्म साथ साथ होगा तो देश हमारा हमेशा आगे रहेगा, हम हमेशा आगे रहेंगे, हमारे समाज हमेशा आगे रहेगा। यही कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा YouTube चैनल A.Sarangi को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंचाएं ताकि लोग देखें और इससे प्रभावित हों। अब ये तो चूंकि समाप्त हो रहा है, लेकिन इस तरह के आयोजन, अगर ये सरकार की उपलब्धि अगर होगी तो सरकार इस तरह के आयोजन फिर आगे भी करेंगे। तो हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। यही कहते हुए नमस्कार।